हरिः ओम्। हरिः ओम्। हरिः ओम्। हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। गुरु क्यों बनाना चाहिए? क्या गुरु बनाना अनिवार्य है? मगर किसके लिए? पहले अपना लक्ष्य तो बताओ ना। पैसा कमाने के लिए तो किसी टाटा बिरला वाले आदमी को गुरु बनाओ। अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है, आत्मा ज्ञान प्राप्त करना है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तब तो किसी महात्मा की शरण में जाना पड़ेगा, उसको गुरु बनाना पड़ेगा। और संसारी कोई वस्तु चाहिए, चाहे इस लोक की हो चाहे परलोक की हो, तो वो तो इसी लोक के लोगों को गुरु बना लो। एक दफा बसंत कुमार बिरला जो है, वो हमारे आश्रम में आए थे, तो गोष्ठी हो रही थी हम लोगों की। तो स्वामी गोविंदानंद जी ने कहा कि आप भी कुछ कहिए। तो बिरला जी बोले कि मैं आपके सत्संग के बारे में क्या कह सकता हूँ, आप में से किसी को बिजनेस करना हो तो मेरे से बताओ, मैं बिजनेस के गुर बता सकता। तो सदगुरु जो होना चाहिए वो अपने हिसाब से, आपको चाहिए तो भगवान कृष्ण का दर्शन, और किसी निर्गुणिया का आपने आश्रय ले लिया, वो तो खंडन करेगा, तो कृष्ण का दर्शन तो नहीं होगा। और आपको चाहिए ब्रह्म ज्ञान, और किसी ऐसे वैसे का ही आपने आश्रय ले लिया, गुरु तो आजकल जगह जगह घूम ही रहे हैं, सब जगह। एक हमारे आश्रम के ही है, तो वो सुनाते थे कि गली गली गुरुआ फिरे, गली गली गुरुआ फिरे, कोई दीक्षा ले, चाहे जाओ नरक में और चाहे स्वर्ग अनेक, हमें हमें दक्षिणा देव। गली गली गुरुआ फिरे। नारायण। तो उद्धव जी को तो मोक्ष चाहिए, क्योंकि ये तो बाल ब्रह्मचारी है और भगवान के अनन्य भक्त है। ब्रह्मचारी हो, भगवान का भक्त हो, तो इसके बाद एक ही मंजिल रह जाती है, ब्रह्म ज्ञान।
तो इसलिए वो जो प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से, वो दो ही प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, मोक्ष कैसे मिले और भगवान की भक्ति जो है वो वास्तव में जिसको भक्ति कहते हैं वो कैसे जीवन में आ। भगवान ने कहा कि भाई मोक्ष तो ज्ञान से ही होती है, भक्त तो तुम हो, अब तुम्हें ज्ञान चाहिए ना, तो ज्ञान वो मोक्ष के लिए तो ज्ञान चाहिए, और ज्ञान तुमको चाहिए तो वही उसी हिसाब से मैं तुमको उत्तर दूँ। ज्ञान के दो पहलू हैं, एक परोक्ष ज्ञान है, एक अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान क्या है? संसार का की रचना भगवान ने की, ब्रह्म से हुई, ब्रह्म ने संकल्प किया, माया ने उसको आगे बढ़ाया, फिर माया हुई, फिर हिरण्यगर्भ हुआ, फिर विराट हुए, फिर पंच तन्मात्रा हुए, फिर जो है ये शरीर बने, फिर प्रारब्ध से शरीरों की श्रृंखला चालू हुई, होते होते कोई संसार में फंस गया, कोई संसार से निकल गया। तो बोले ये सब जो है हमें रटा हुआ है, आपको सुना दिया, पढ़ा है। तो कहते हैं ये परोक्ष ज्ञान, ये सब मोक्ष नहीं हो गया, चाहे जितना याद कर लो और चाहे जितना सुना लो। मोक्ष किससे होगी? कि अपरोक्ष ज्ञान से। अपरोक्ष का मतलब जो छिपा हुआ नहीं है। ब्रह्म से सृष्टि हुई, कहाँ है भाई ब्रह्म? कहाँ रहता है ब्रह्म? सब जगह रहता है। तो जगह पहले हुई कि ब्रह्म पहले हुआ? सब जगह रहता है, नहीं तो जब जगह बन गई तब बोल रहे हो ना कि सब जगह रहता है। तो अपरोक्ष क्या है? कि जिसको हमने मान लिया शास्त्र के बल पे या किसी के कहने से कि ब्रह्म से सृष्टि हुई, वो तो परोक्ष ज्ञान है। वो ब्रह्म क्या है, ये जब अपरोक्ष अनुभव हो जाए, माने मैं वो ब्रह्म, ये मैं आत्मा ही हूँ, इसको बोलते हैं अपरोक्ष ज्ञान, जो परोक्ष नहीं है, छिपा हुआ नहीं है। एक होता है साक्षात अपरोक्ष। जैसे मैं आपको देख रहा, जैसे मैं कहता हूँ मुझे अपरोक्ष ज्ञान है, मैं जानता हूँ मैं ब्रह्म हूँ, मरने से डर लगता है। ये शरीर छूट जाएगा, क्या होगा? अरे तुम ब्रह्म अपने को समझते हो, फिर पूछ रहे हो क्या होगा? ना। तो अभी जो है अपरोक्ष तो है, आपने मैं के रूप से उसको समझ तो लिया है, लेकिन अभी अनुभव नहीं है, इसी को बोलते हैं अनुभव। तो अनुभव यदि हो जाए तो उसको बोलते हैं साक्षात अपरोक्ष। अब मेरे को कोई शंका नहीं है ब्रह्म के बारे में, संसार की सत्यता के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में, शास्त्र के जितने पद पदार्थ है किसी के बारे में मेरे को शंका नहीं। ये तो हो सकता है कि मैं शास्त्र की सब बातें न जानता हूँ, लेकिन उसमें शंका नहीं है मेरे को। अगर मैं चाहूँ तो मैं सब कुछ समझ के समझा भी सकता हूँ। मेरी रुचि नहीं होती है, अब मैं कर्मकांड क्यों पढ़ूँ भाई? जब मुझे स्वर्ग नहीं जाना और संसार का कोई चीज़ चाहता नहीं हूँ, तो कर्मकांड की तो मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा मन शांत है तो मुझे किसी उपासना की ज़रूरत नहीं है, शुद्ध है। मुझे मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष मुक्त तो मैं हो गया,
मैंने तो अपने को नित्य मुक्त समझ लिया, अब उसके लिए मुझे कुछ करना नहीं है। तो ये जो अंतिम है ना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं पाना, कुछ नहीं भोगना और अपने आपे में मस्त रहना, इसी को बोलते हैं साक्षात अपरोक्ष, इसी को बोलते हैं मोक्ष। भगवान श्री कृष्ण अपने आप को ही कह रहे हैं कि मुझे कुछ करना नहीं है, फिर भी मेरी मौज है, करता हूं। तो महात्मा भी मौज से करते हैं ना। कोई कह गया है कि तुम प्रवचन करो, अगर गुरु जी की आज्ञा हुई है तो जरूर करो। और रामकृष्ण परमहंस देव बोलते थे, जब ये विवेकानंद जी ने मिशन बनाया ना, तो उन्होंने कहा कि तुमको भगवान ने आज्ञा दी है क्या मिशन बनाने की? तो उन्होंने कहा नहीं, आज्ञा तो नहीं दी, फिर क्यों बनाते? लेकिन उनके मन में तो थी बनाने की, इसलिए बना लिया। अब तपोवन महाराज जी, हमने पढ़ा था कि तपोवन महाराज ने कहा कि नीचे मत जाओ, यहीं रहो। लेकिन चिन्मयानंद जी महाराज जो थे, उनके मन में तो था कि मैं इतना बड़ा साम्राज्य इकट्ठा करूं, तो आ गए और इकट्ठा कर भी लिया। तो यदि अनुभव हो गया तो कुछ भी करना शेष नहीं है। आधा ये 19वां अध्याय है। आदावन्ते, ये 16वां श्लोक है। आदावन्ते च मध्ये च सृज्यात् सृज्यं यदन्वयात् पुनः तत्प्रतिसंक्रामे यच्छिष्येत् तदेव सत्। जिससे सृष्टि निकली और जिसमें सृष्टि लीन हुई, तो सृष्टि के रूप में भी वही है। जब तक वर्ण भेद, आश्रम भेद, जाति भेद, कर्म भेद, ये भेद जो है ऐसा मालूम पड़ता है जैसे जड़ जड़ भेद होता है। महात्मा मन से समझता है कि सब परमात्मा। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। दुर्लभ क्यों है भैया? दुर्लभ ही नहीं, सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है ऐसा महात्मा मिलना, क्योंकि इसमें अनेक जन्म लग जाते। एक जन्म की ये कमाई नहीं है। हम आज सुन रहे हैं, कब पकेगा? बीज बोते हो तो तभी काट लेते हो क्या? बीज बोने के बाद खेती होती है, तो जब वो उस पर फली आती है और वो पकती है, तब काटते हो। तो अभी तो पकना बाकी है। ये महात्मा लोग जो प्रवचन इत्यादि करते हैं ना, ये पकाने के लिए करते हैं। अपना जो ज्ञान है वो पक जाए। कैसे पकेगा? आप दूसरों को समझाओ, दूसरे प्रश्न करेंगे, फिर उनका उत्तर आपको आएगा, तो शास्त्र जो है वो आपको क्लियर होता जाएगा। और पढ़ पढ़ा के और अपने कमरे में बैठ गए तो उससे ज्ञान वृद्धि नहीं होगी। अनुभव में तो वृद्धि नहीं होती है। अनुभव तो एक बार होता है जीवन में, और वो हमेशा वही रहता है, मैं ब्रह्म हूँ। ये कोई बार बार अनुभव थोड़ा ही होगा। तो एक दफे अनुभव होगा कि हाँ मैं ब्रह्म हूँ। सुखदेव जी ने क्या कहा परीक्षित से? परीक्षित, आज 8वां दिन है, आज तुम्हारी मृत्यु होगी,
तक्षक आएगा, तुमको काटेगा परंतु तुम सोचना कि अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्माहम परमम फलम, मैं परम ब्रह्म हूँ, और शास्त्र में जिसको ब्रह्म कहा है वो मैं ही हूँ और कोई नहीं। दूसरी पंक्ति में जानबूझ कर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें विमर्श है, तो वो साधन रूपा है। तो विमर्श तो 7-8 दिन से करा ही रहे हो। फल यही है कि मैं ब्रह्म हूँ, और जो जिसको ब्रह्म कहते हैं वो मैं आत्मा हूँ। आत्मा का ही नाम ब्रह्म है। तो तक्षक किसको काटेगा? बोले तक्षक तुम्हारे शरीर को काटेगा, और शरीर में हूँ नहीं, काटे। तो वहाँ लिखा है कि परीक्षित जी जो है वो समाधि में, वो तो चले गए सुखदेव जी तो, और वो समाधि लगा के बैठे। समाधि मतलब एक अपने चित्त को मैं ब्रह्म हूँ इस भाव में बैठ गए। और वो तक्षक आया, उसने शरीर को डसा और जल गया। तो वहाँ मूल में लिखा है कि वो तो ज्ञान की अग्नि से पहले ही जल चुका था, उसने तो सिर्फ जले को जलाया ये ज्ञान का फल है ना। तो परमार्थ वस्तु क्या है कि जिससे ये सृष्टि निकली है, अध्यारोप में ही सही है। शास्त्र ने जिसमें बताया कि ब्रह्म से ये सृष्टि निकली, और फिर ये भी तो बताया ना कि ब्रह्म में ही लीन हो जाएगी। तो जिसमें जिससे निकली और जिसमें जाके लीन हो गई वही सत्य है, और जो निकला और जो लीन हुआ वो मिथ्या है। मन संसार मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परा। ये शंकराचार्य भगवान का श्लोक है। वो कहते बस वही परमार्थ वस्तु है, तदेव सत। 18वें श्लोक में कहते हैं, कर्मणाम परिणामित्वात् अविरंचात् अमंगलम विपश्चित नश्वरम पश्येत अदृष्टमपि दृष्टवत्। कहते हैं कर्म जो है उसका परिणाम क्या होगा। कोई भी कर्म करो, जैसे मैं भी तो बोल रहा हूँ, ये भी एक कर्म है, चलना भी एक कर्म है, हाथ से करना भी एक कर्म है, और सारी जिंदगी हम कर्म ही करते रहते हैं। तो किसी न किसी फल के लिए करते हैं। कर्म का उद्देश्य फल है, और फल का उद्देश्य भोक्ता है। फल किसके लिए? या तो मैं खाऊंगा करने वाला, और या जिसको मैं अपना मानता हूं वो खाएगा। तो अपना खाता है तो भी मैं ही खाता हूं। अपने परिवार को खिला करके संतोष किसको होता है? संतोष तो हेड ऑफ द फैमिली को ही होता है ना, भाई सब ठीक है, सब बढ़िया है। माँ बच्चे को खिलाती है। कभी कभी तो पहले तो ऐसा होता था कि माँ के पास खाने को नहीं रहता था, बच्चों को ही खिला देते, परंतु उसे दुख नहीं होता था, क्योंकि सुख का हेतु जो है वो ये नहीं है कि मैंने खा लिया। भोग जो है वो सुख का हेतु नहीं है, सेवा जो है वो सुख का हेतु। ब्रह्मचारी गुरु की सेवा करता है, तो अगर बोझ मान के करता है तो उसे दुख ही दुख होगा, सुख नहीं होगा। पति पत्नी एक दूसरे की सेवा करते हैं,
बोझ मान के होगे तो दुखी रहेंगे। शिष्य और गुरु, ये शिष्य गुरु की सेवा करता है, तो बोले जल्दी से कोर्स खत्म करें, छुट्टी मिले। ये परमार्थ में कोई कोर्स नहीं है रहा है। ऐसा नहीं है कि 2 महीने में तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि 3 महीने में ज्ञान हो जाएगा। वो कोर्स तो चूंकि वो मिशनरीज जो है वो सोचते हैं कि हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ा देंगे, बस इसी को कोर्स बोलते हैं। तो कर्मणाम परिणामित्वात् अविरंचात् अमंगलम। कर्म का परिणाम तो नश्वर होता है, चाहे वो ब्रह्मलोक पर्यंत क्यों ना हो, स्वर्ग मिले चाहे ब्रह्मलोक मिले। और जैसे सृष्टि में प्रत्यक्ष फल नष्ट हो जाता है, ऐसे ही मरने के बाद अगर कोई लोकांतर या सुख मिलेगा तो नारायण वो भी नष्ट हो जाए। 2 मित्र थे मुसलमान, तो स्वर्ग की कल्पना तो उनके यहाँ भी है। बहिष्ठ, बोले बहिष्ठ में क्या मिलता है कि वहाँ जैसे हम लोग कहते हैं कि वहाँ नंदन वन है और अप्सराएं हैं और ये है और वो है, ऐसे ही उनके यहाँ भी है, हूरें हैं। वो अप्सरा नहीं बोलते, वो हूर बोलते हैं, वो हूरें हैं। अब वो मुसलमान आपस में बात कर रहे थे दोनों मित्र, तो दूसरा बोला यार मरने के बाद की बात है, कहीं जीते जी नहीं जा सकते क्या वहाँ? तो दूसरा बोला कि हाँ हाँ जा सकते हैं। तो वो बनाता था, वो बारूद लगा के जो ऊपर को छोड़ते हैं ना, तो बोले मैं एक ऐसा प्लेन बनाता हूँ बारूद से, वो शू करके जो है बहिष्ठ पहुंचा दे। अब एक दिन वो जो है कुछ लाया बना करके, और जिसके घर में ये बात हो रही थी उसकी पत्नी जो है ये सब सुन रही थी। तो जब उसने सुना कि ये क्या कर रहे हैं, कि ये हूरों के पास जाने की, हूर हूर हूरों के पास जाने की जो है कोशिश कर रहे हैं, वो भीतर से आई डंडा लेके और आगे कहा कि तुम हूर हूर जो है पीछे से पहले तुम्हारी हूल हूल उतार दो। और सारा उसका जो था बना बनाया सब तोड़ दिया और उनकी पिटाई भी कर दी। जीते जी कोई स्वर्ग नहीं जा सकता है, ये स्वर्ग की कल्पना है नारायण। मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा ये एक आश्वासन है, और हम कहते हैं कि चलो शास्त्र कहता है तो मिलेगा भी, लेकिन वहाँ नश्वर है। नचिकेता को कितना प्रलोभन दिया गया, उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो तुम ब्रह्म विद्या दो जिसका प्रत्यक्ष फल है। तो विवेकी पुरुष जो है उसको ये चाहिए कि ये कर्म कर्म और उसके फल, इसको दूर से त्याग दे। भक्ति योग पुरैवोक्त प्रीयमाणाय ते नघ पुनश्च कथयिष्यामि मद्भक्ते कारणम परम। और तुमने कहा भक्ति का क्या स्वरूप है, तो मैं पहले कई दफा बता चुका हूँ, अब फिर बता देता हूँ कि भक्ति कैसे आती है। मेरे संबंधी जितने कर्म हैं वो सब करे, उसी से भक्ति आ जाएगी। जिसके लिए आप करते हो उसी के प्रति प्रेम होता है। अब मोदी जी कहते हैं कि देश के लिए करो, और लोक में कहते हैं अपने घर परिवार के लिए करो।
तो किसके लिए करें? बोले न देश के लिए करो, न घर परिवार के लिए करो, भगवान के लिए करो। भगवान तो परिवार में भी है और देश में भी है। तो परमेश्वर को यदि लक्ष्य रख करके आप कोई भी कर्म करेंगे, चाहे देश के लिए करें चाहे घर परिवार के लिए, तो वो भक्ति में बदल जाएगा। क्योंकि लक्ष्य आपका घर परिवार या देश नहीं है, लक्ष्य आपका परमेश्वर है। हम किस लिए कर रहे हैं? मत कर्म कृण मत परमो मत भक्ता संग वर्जता। गीता का जो कर्म योग है उसका यही एकमात्र फॉर्मूला है, मेरे लिए कर्म करो। घर में मंदिर हो ना हो तो भाई रख लो, कोई फोटो रख लो, फोटो से प्रेम ना हो, आर्य समाजी हो तो आर्य समाज के मंत्र जो है उन्हीं से उनकी पूजा कर लो। उन्होंने छपवा कर बांटे हैं आर्य समाज वालों ने, वेद मंत्र हैं। तो वो संध्या, उनकी संध्या यही है कि उन मंत्रों का वो पाठ करते हैं। तो इससे क्या होगा, जब आप भक्ति करेंगे तो आपके अंतःकरण में सत्व गुण की वृद्धि होगी और आपके चित्त जो है वो शांत होता जाएगा। एक बात, जैसे वृंदावनी भक्ति है माफ करना, मैं तो वृंदावन से ही आया हूँ लेकिन जो वृंदावनी भक्ति है उससे शांति नहीं आती, क्योंकि वो क्रिया प्रधान है। भजन करेंगे खूब जोर जोर से, कीर्तन करेंगे, तो ये प्राइमरी भक्ति तो है, लेकिन इसका अंत जो है वो शांति नहीं। जिस प्रेम का, जिस कर्म का फल शांति नहीं है वो भक्ति नहीं है। महाराजा श्री तो इसमें कई सारी बातें बताते थे। शायद एक दिन मैंने कुछ कहा भी था, भक्ति माने होता है विभक्ति। विभक्ति माने अलगाव। तो जैसे कबड्डी खेलते हैं तो कुछ लोग एक तरफ खड़े होते हैं तो कुछ लोग दूसरी तरफ खड़े होते हैं, बीच में लाइन रहती है। इधर के लोग इधर नहीं आ सकते, इधर के लोग इधर नहीं आ सकते, मतलब विभाग हो गया, विभक्ति हो गई। तो भक्ति यदि हम करते हैं तो हम संसार के पाले में हैं कि भगवान के पाले में हैं? पाले बोलते हैं उसको, संसार की तरफ वाले में हैं या भगवान की तरफ वाले में हैं? अब लोग कहने लगते हैं कि भगवान तो संसार में भी हैं, तो वो भक्ति नहीं है नारायण। भक्ति तो पहले अलग करो, फिर उसको अपने में लाओ, फिर आपे को उनमें लीन कर दो। भक्ति के तो कई स्टेजेस हैं। तो पहला है विभक्ति, दूसरा है भजनम भक्ति, भजन करो। भजन से मतलब भगवान का नाम लो, कैसे भी नाम लो, उनका नाम लो, उनका कथा सुनो, उनके संबंधी जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ो, लेकिन शांत रस होना चाहिए। ऋषिकेश के स्वामी हंसानंद जी महाराज थे, तो वो अवधूत टाइप के थे। तो एक दफे आश्रम में आए थे, तो उन्होंने प्रवचन किया। उन्होंने कहा भाई रस तो 9 प्रकार के होते हैं, जीव के रस तो 6 प्रकार के होते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो मोह राम लागते मीठे, तो षटरस नवरस अनरस सब हो जाते फीके।
अगर मुझे भगवान राम प्यारे लगते तो ये जीभ के जो 6 रस है, मीठा है, चरपरा है, खट्टा है, ये जो 6 रस हैं जीभ के, ये सब फीके हो जाते हैं। मतलब इसमें मुझे मज़ा नहीं आता। और साहित्य के जो नवरस है, शांत रस है, बाल्य रस है, सख्य रस है, और क्या है, श्रृंगार रस है, ये सब रस है। नौ 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 विभत्स रस है। तो ये सब रस जो 9 प्रकार के हैं, ये भी सब फीके हो जाते। भाई श्रृंगार रस को भी फीके बोल रहे हो तो गोपियां क्या हो? गोपियों का तो श्रृंगार रस ही था। उसके बिना क्या हो जाए? बेचैनी। गोपी गीत पढ़ो उनका, तो गोपी गीत को पढ़ करके लगता है कि जब प्रेम हद से बाहर हो जाता है तो बेचैनी उत्पन्न करता है। वो बेचैनी बढ़िया है, वो बात संसार की बेचैनी से तो लाखों गुना अच्छी है, लेकिन शांत रस नहीं आता उसमें। और 100 साल तक उनको शांत रस नहीं आया। नारायण कुरुक्षेत्र में जब भगवान फिर दोबारा मिले, तब उन्होंने कहा, अरे गोपियों, हमने तो कहा था कि हम आएंगे, लेकिन हम आ नहीं पाए, कुछ ऐसे चक्करों में फंस गए। तुम लोग तो प्रेमी हो, माफ कर देना। बस वो माफ शब्द जब बोला तो सारा गुस्सा उनका उतर गया, और 2 श्लोकों में उनको तत्व ज्ञान हो गया। अब गुरुजी जो है सुबह से शाम तक पढ़ाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। कितने साल से सुन रहे हो? 20 साल से। आप कितने साल से? 30 साल से तत्व ज्ञान हो गया? हाँ, हुआ तो है। यो तो नहीं कहेंगे कि नहीं हुआ है, मगर बोलेंगे ऐसे ही, हाँ हुआ तो है। फिर वो फिर एक बात और बोल देंगे, अगर मैं कहूँगा कि मुझे तत्व ज्ञान हो गया है तो ये अभिमान माना जाएगा। इसका मेरे पास प्रूफ क्या है? दो सखियां थीं, एक की शादी हो गई, तो वो लौटी जब अपने पति के घर से, तो दूसरी दूसरी की शादी नहीं हुई थी। तो उसने कहा, कहो क्या हुआ? तो वहाँ वो दोहा है कि ब्याही से ब्याही मिले, मिले सैन में सैन। वो बोलती नहीं है कुछ। अगर ब्याही पूछेगी कि क्या हुआ, तो बता देगी इशारे से कि ये हुआ। और जिसकी शादी नहीं हुई है, वो पूछेगी कि क्या हुआ, तो वो उसको चांदी तरह समझाओ, उसके समझ में आएगा। वो एक एक्सपीरियंस है, अनुभव है। खग समझे खग ही की भाषा। शंकर भगवान कहते हैं कि गरुड़ मेरे पास आए थे, लेकिन मैंने उन्हें काकभूषुंडी के पास भेज दिया। पार्वती जी ने कहा कि आपने क्यों नहीं समझाया? तो बोले, एक तो वो विधि पूर्वक नहीं आया था। ब्रह्म ज्ञान जो है ऐसे ही थोड़ी दिया जाता। रास्ते में चलते चलते, जरा सुनना भाई साहब, जरा, हाँ ये ब्रह्म क्या होता है जरा बताना। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जानने की इच्छा से जाओ गुरु जी के पास,
उन्हें दंडवत प्रणाम करो और कुछ उनकी सेवा भी करो, और जब समझो कि अब ये प्रसन्न है, तब उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, तब वो तुमको ज्ञान का उपदेश करें। तो एक तो गरुड़ मुझे रास्ते में मिला था, तो वो विधिवत उपसन्न नहीं हुआ, और दूसरे वो पक्षी था, तो पक्षी पक्षी की बात बोली ठीक समझेगा, इसलिए मैंने उसे पक्षी के पास भेज दिया। तो वहाँ ये चौपाई लिखी है कि खग समझे खग ही की भाषा, पक्षी जो है वो पक्षी की भाषा समझता है। अब आप गुजराती बोलते हो, मेरी समझ में नहीं आती है लेकिन जो गुजराती वाले हैं वो समझ जाते हैं ना, खग समझे खग ही की भाषा। तो भक्ति जब आती है तो चित्त जो है वो सब भटकनों से दूर हो जाता है, एक एक जगह उसका चित्त लग जाता है। बोले फिर धर्म का क्या होगा? धर्मो मदभक्ति कृत प्रोक्तो ज्ञानम चैकात्म दर्शनम, 27वां श्लोक। गुणेषु असंगो वैराग्यम ऐश्वर्यम चाणिमादया। अरे कौन से धर्म की बात करते हो तुम? सुबह उठ कर संध्या करना यही धर्म है, यज्ञोपवीत ले लेना यही धर्म है, वो भी धर्म है, लेकिन परम धर्म तो मेरी भक्ति है। वो कर्मकांड करने के लिए तुम यज्ञोपवीत धारण करो, गायत्री का मंत्र जप करो, वो तो जिसका यज्ञोपवीत हुआ है उसे गायत्री अवश्य करनी पड़ेगी, और नहीं करता है तो उसको पाप लगता है। और संन्यास लेते हैं तब तो उसी गायत्री को छोड़, मतलब यज्ञोपवीत छोड़ते हैं तो गायत्री भी छूट जाती है। चोटी छोड़ रखते हैं तो वो चोटी भी कट जाती है। तो महाराज श्री कहते थे कि ये छोटी जनेऊ जो है ये कर्मकांड की यूनिफॉर्म है जैसे जैसे सिपाही भर्ती होता है तो उसको उसकी यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। अगर सिपाही साधारण उसमें रहेगा तो कोई उसे सिपाही नहीं मानेगा, तो वर्दी की वैल्यू होती है। तो चोटी है, जनेऊ है, तो हाँ भाई ये जो है वैदिक है। और फिर संन्यास में वो कर्मकांड सब छोड़ना पड़ता है, क्योंकि कर्म का फल विनाशी है, वो विनाशी विनाशी फल उसे नहीं चाहिए। तो धर्म, असली धर्म जो है मेरी भक्ति है, और ज्ञानम चैकात्म दर्शनम, और असली ज्ञान क्या है कि शास्त्र, केवल शास्त्र पढ़ना यही ज्ञान नहीं है, एक आत्म दर्शनम, आत्मा और ब्रह्म की जो एकता है उसको समझना, पढ़ना, ये ज्ञान कहलाता है। और गुणेषु असंगो वैराग्यम, वैराग्य किसको कहते हैं कि सतरजतम, ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं इनसे असंग रहना। सत्व गुण आ गया स्वीकार्य, क्यों स्वीकार्य? कि उसमें ब्रह्म चिंतन होता है। अगर सतोगुण आने पर आप संसार में घुस जाते हो, जैसे सत्संग आयोजन करना, ये भी तो सात्विक कर्म है ना, लेकिन ये कर्म है। ये तो जो आयोजन करते हैं वो जानते हैं कि उन्हें कितना श्रम करना पड़ता है वो वक्ता तो आके बैठ जाता हाँ। ये कर्म है ना, तो इस कर्म का फल तो अच्छा है, लेकिन ये बात हो रही है कि जो कर्म से ऊब चुका है, किसी भी प्रकार का कर्म नहीं करना चाहता, तो गुणेषु असंगो
वैराग्य, विषयों से असंग हो जाना, इसी को वैराग्य बोलते हैं। और ऐश्वर्यम च अणिमादय, बोले पैसा पैसा तो चाहिए, बोले आएगा पैसा, सिद्धियां आएंगे, मेरी भक्ति करो। भगवान की भक्ति से पैसा आता है कि पैसा चला जाता है? नहीं, तो महाराजा श्री बोलते थे, एक सज्जन आए, भागवत में ये लिखा है कि भगवान कहते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ। अब अब वो सज्जन थे मारवाड़ी। तो वो आके बोले, महाराज जी हम तो घबरा रहे हैं। बोले क्यों, कि हमारा धन चला जाएगा? तो बोले वो आपके लिए नहीं लिखा है उसमें। जिनको धन दुख दे रहा है उनका चला जाए, आपको धन दुख थोड़ी दे रहा है। बोले आप भगवान की भक्ति करो तो जो आपकी आवश्यकता है वो सब पूरी हो। और महात्मा लोग इसका साक्षात प्रमाण है। उनकी कौन सी फैक्ट्री चल रही है? लेकिन पहनने को कपड़े भी मिल जाते हैं, सोने को जगह भी मिल जाती है, भोजन भी मिल जाता है। बोले बस दीन होना पड़ता है, कहना पड़ता है कि भाई हम तुम्हारे घर रुकेंगे। लेकिन जो उच्च कोटि के महात्मा हैं वो कहते भी नहीं, महाराज आज आप हमारे यहाँ रुक जाइए। हाँ हाँ भाई तुम्हारे यहाँ। वो शेर मैंने सुनाई थी शायद, खुदा खुदा खाना बदोशों की करे है कार सामानी। खाना बदोश माने जिसका कोई घर नहीं है, जिसका कोई परिवार नहीं है, उसको खाना बदोश बोलते। खुदा खाना बदोशों की करे है कार सामा, कार सेवा होती है ना जिस, अब कार सेवा तो सब समझते ही हैं, बाबरी मस्जिद कार सेवा में ढह गई। तो खुदा खाना बदोशों की करे है कार सामानी, रोज नया बिस्तर नया खाना नया पानी। आज यहाँ है कल वहाँ है और कल परसों वहाँ है, सब प्रबंध होता जाता है। और प्रबंध ना हो तो उन्हें किसी से शिकायत भी नहीं है। अब बहुत सारे प्रश्न उद्धव ने पूछ दिए हैं, तो शंकराचार्य भगवान की एक छोटी सी पुस्तक है, प्रश्नोत्तरी के नाम से प्रकाशित है। गीता प्रेस से तो है ही है, और भी जगह से है। उसमें प्रश्न है, एक लाइन का प्रश्न, एक वाक्य में प्रश्न है और दूसरे वाक्य में उत्तर, एक वाक्य के। तो ऐसे यहाँ है। शम क्या है? अब ये अपरोक्षानुभूति में आ चुका है। शम क्या है? मन की शांति, है ना? तो यहाँ कह रहे हैं बुद्धि का मुझ में लग जाना ही शम है। जिनकी बुद्धि परमात्मा में नहीं लगती, माने ज्ञान में नहीं लगती, वो संसार में कुछ ना कुछ, आज अखबार में ये आया, कल को ये आया, परसों ये आया। बुद्धि का मुझ में लग जाना ही शम है। संयम किसे नहीं, दम किसे कहते हैं? कि इंद्रियों के संयम का नाम दम है। तितिक्षा किसे कहते हैं? तो वहां तो था कि दुख सहने का नाम तितिक्षा है, और मूल में तो यहाँ भी यही लिखा है, तितिक्षा दुख संवर्षो,
लेकिन अर्थ में महाराज श्री ने लिख दिया है कि न्याय से प्राप्त दुख को सहन कर। कोई अन्याय से आपको दुख देता है और आप सन्यासी है नहीं, तो प्रतिकार करना चाहिए। और सन्यासी है तो दुख देता है तो प्रतिकार नहीं करना, सहन। धृति धैर्य किसको कहते हैं कि रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय, इन पर विजय प्राप्त करना ही धैर्य कहलाता है। दान किसको कहते हैं? मतलब रुपया किसी को दे दो, वस्तु किसी को दे दो, वो दान हो जाएगा। 3 प्रकार का दान गीता जी में लिखा है, सात्विक, राजस, तामस। तो वो सब दान ही है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि किसी से द्रोह न करना, अभयम सर्वभूतेभ्यो। जब संन्यास लिया जाता है तो एक प्रैश मंत्र बोलते हैं उसे। तो उस प्रैश मंत्र का अर्थ यही है कि आज से मुझसे सब अभय को प्राप्त हो जाए, मैं किसी को दंड नहीं दूंगा। सीता जी का हरण हो गया और राम और लक्ष्मण जो है वो ढूंढते फिर रहे सीता जी को। तो जो हरणियां थी, नहीं, जो हरिण थे वो भाग रहे थे, क्योंकि उनके पास धनुष बाण थे ना। तो उनके हरणियां बोली, अरे घबराओ मत, भागो मत, ये जो है हम हिरणों को कुछ नहीं बोलेंगे, ये तो सोने के हिरण को ढूंढ रहे हैं। सीता जी तो सोने के हिरण के चक्कर में ही हरण की गई ना। तो वही जो है ना, भक्त के लक्षणों में तप क्या है? पंचाग्नि तप करें, कुछ खाए नहीं, एकादशी व्रत रखते हैं। तो जो लोग रखते हैं वो एक तरह से तप है, गृहस्थों का एक तरह से तप है। अब वो प्राय नहीं रखते लोग, लेकिन गृहस्थ धर्म में एकादशी रखने का है विधान। तो एकादशी को खूब माल बनते हैं नारायण। तो महाराज श्री का तो कहते थे कि नहीं, गलत। जो एकादशी रखता हो वो दशमी को दोपहर को खाए, शाम को न खाए। एकादशी को दोनों टाइम नहीं खाए, और द्वादशी को दोपहर को भोजन करें, तब तो एकादशी व्रत पूरा होता है। और आजकल जो एकादशी रखते हैं तो बोले दसवीं को दोनों टाइम खूब पेट भर लो, कल, हाँ, कल को भूखा रहना है ना। वो कल काहे की खीर बनेगी? तो माल भी बनाते हैं। तो वो व्रत नहीं है, मतलब वो तपस्या नहीं होती। एक व्रत तो है वो। व्रत माने एक प्रतिज्ञा है कि हम नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, बस इतना।
अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना यही शूरवीरता है और परमात्मा का दर्शन ही सत्य है। शौच क्या है, पवित्रता क्या है कि कर्मों में आसक्त न होना ही शौच है। कोई कर्म करो, आसक्त का मतलब हमें ये कर्म करना है, पहले से सोचते हैं कि हमें ये कर्म करना है, फिर कर्म करते करते सोचते हैं कि ये कर्म हम कर रहे हैं, इसको अच्छी तरह से कर रहे हैं, फिर कर्म करने के बाद सोचते हैं कि बहुत बढ़िया किया, अब इसका फल बढ़िया आना चाहिए, अब नहीं आया। तो कारण तो कोई एक थोड़ा ही है फल आने का, नहीं आया तो फिर रोते हैं ना, अच्छा आ गया तो हंसते हैं। तो कहते हैं नहीं, कर्मों में आसक्त ना होना यही शौच है। कामना ये पहले मूल बता देता हूँ। त्याग है संन्यास उच्यते। संन्यास किसको कहते हैं? लाल कपड़ा पहनो, इसको संन्यास नहीं कहते। त्याग है संन्यास उच्यते। त्याग को ही संन्यास कहा जाता है। तो यह अर्थ में कर दिया है कि कामनाओं का त्याग सच्चा संन्यास है। अब संन्यास कोई सच्चा झूठा थोड़ा ही होता है। संन्यास एक आश्रम है और संन्यास एक वृत्ति है, मतलब व्यवहार है। तो जो व्यवहार संन्यास है वो तो किसी भी आश्रम में हो सकता है, गृहस्थ में भी सन्यासी हो सकता है, ब्रह्मचारी भी सन्यासी, लेकिन आश्रम सन्यासी जो है वो तो चौथा आश्रम है। तीनों आश्रमों को छोड़ करके फिर चौथे आश्रम में जाता है और फिर वापसी नहीं होती इसकी। तो त्याग है संन्यास उच्यते। ये कोटेबल कोट्स जैसे होते हैं ना, आप इनको कोट कर सकते हैं कहीं भी, तो ऐसे हैं ये। धन किसको कहते हैं? नोट। नोट का नाम धन नहीं है, सोने का नाम धन नहीं है। धर्म ही मनुष्यों का धन है। यज्ञ किसको कहते हैं? कि परमेश्वर को ही यज्ञ बोलते हैं। और दक्षिणा ज्ञान संदेश है। रुपया पैसा देना, दक्षिणा तो आजकल यही कहलाती है, लेकिन ज्ञान का संदेश देना। आपने शायद पढ़ा होगा, एक महात्मा थे, गुजराती महात्मा थे, लेकिन वो अवधूत थे और हरिद्वार कनखल में रहते थे, पुराने महात्माओं में से। उनका नाम शंकरानंद था। तो बिल्कुल शमशान में रहते थे और भक्ति के घोर विरोधी थे। वेदांती थे पक्के, लेकिन भक्ति के घोर विरोधी थे। तो महाराज श्री वहाँ कनखल जाते थे गर्मियों में, तो उनको त्यागनिष्ठ महात्माओं के दर्शन करने का बड़ा शौक था, तो वो उनके पास भी जाते थे। तो एक दिन वो भक्ति का खंडन करने लगे, शंकरानंद जी जो थे। तो महाराज जी ने कहा कि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको भागवत सुनाना चाहता हूँ। बोले मैं नहीं सुनता भागवत। बोले सुनते तो नहीं हो, लेकिन मैं सुनाऊं तो सुन तो लोगे। वो खूब उनकी खुशामद करी, बोले अच्छा सुना। तो क्योंकि मैंने पहले एक आदर्श स्कंद सुना।
तो बोले अरे भागवत में तो बड़ा वेदांत भरा हुआ है, कुछ और हो तो और सुना। देखो फिर मैंने कपिल उपदेश सुनाया। बोले हाँ ठीक है, कुछ और है क्या? फिर मैंने रास पंचाध्याय सुना। अब वो रास पंचाध्याय में दो गीत है ना रहे, भगवान से मिलने जब आई है गोपियां तब, और फिर जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तब, दो गीत जो है ये प्राण है उसके। और वल्लभ संप्रदाय में तो इनका विशेष महत्व है। तुम्हारा श्री ने वो सुनाया लेकिन ज्ञान परक अर्थ की ओर, तो सब सुन रही हो, सुना के बोले कि बस अब रह दे, हो गया, चल अब तूने मुझे को भागवत सुनाई, मैं तुझे दक्षिणा दे दूं। अब जो को मैं सोचने लगा ये क्या दक्षिणा देंगे, शमशान में तो रहते हैं। ये क्या दक्षिणा देंगे? तो मुझको वो शमशान में एक कोठरी थी, उसी में रहते थे, तो उस कोठरी में लेवा गए। बोले देख तू साक्षात ब्रह्म है, और आज से अपने को ब्रह्म के अलावा कुछ मत मानना। महाराज से लिखते भी हैं, बताते हैं कि उस दिन के बाद मेरी कभी जीव वृत्ति हुई ही नहीं। ऐसा आशीर्वाद दिया उन्होंने। ये है ना दक्षिणा ज्ञान संदेश है। इसकी व्याख्या में वो महाराज से बताते थे, जो ज्ञान का संदेश देता है असल में तो वही दक्षिणा है। दक्षिणा ज्ञान संदेश। मूर्ख, एक मिनट हो गया। हाँ, मूर्ख कौन है? जिसकी ऐसी बुद्धि है कि मैं देह हूं, वही मूर्ख है। मूर्खो देहादि अहम बुद्धा। और जिस मार्ग से संसार से निकल करके तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, वही सच्चा मार्ग है। और कुमार्ग, बुरा मार्ग कौन सा है? जो संसार में ले जाता है। सत्वगुण की वृद्धि ही स्वर्ग है, और तमोगुण की वृद्धि नरक है। और गुरु ही सच्चा भाई बंधु है। और उद्धव, वो गुरु मैं ही हूं, मतलब भगवान ही गुरु रूप में उपस्थित होते हैं। ये घर जो ईंट पत्थरों का है, ये घर नहीं है। मनुष्य, ये शरीर जो है यही सच्चा घर है। और इसमें सच्चा धनी वही है जो दैवी गुणों से संपन्न है। तुमने जो प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर मैंने संक्षेप से दे दिया। अब और क्या पूछना चाहते हो पूछो, बोले कल पूछेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।